हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस प्रकार से मेरे मॉडल सेट पिछले पिछले सक्षमता परीक्षा में 100% कामयाब हुई थी, निश्चित रूप से इस बार भी होगी। आप पूरे वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, देश देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा सखाराम गणेश देवेशकर। सखाराम गणेश देवेशकर ने देशेर कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे वो थे मुरली मोहन प्रसाद। सर्च लाइट के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो रामचरितमानस वाल्मीकि, ये वाला जोड़ा गलत है। शाहनामा फिरदौसी सही है। कमायनी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। आयने अकबरी अबुल फजल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है किस कारण त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत समाज सेवक की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गीता शेट्टी किस खेल से संबंधित है? गीता शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से। गीता शेट्टी जो वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकना या हो सकता है, ये जाति प्रथा का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, पूरा PURA का अर्थ है? PURA का अर्थ है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन थी या थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो मैं पिछले सेट में भी बता चुका हूँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? रेशम के कीड़े का पालन जो है वो क्या कहलाता है? तो डी नंबर ऑप्शन सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध जो है वो कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 को, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच
किस देश में है? तो यूके में है। ग्रीनविच जो है किस देश में है? यूके में है। अगला है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई होती है। अगला प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस कैमरे में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय, लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक घूमने का समय, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम में। बिहू जो है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न है अब एक चाल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है। अब एक चाल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, चौगुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो एम्पियर है। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, सही उत्तर हो जाएगा सी 10 न्यूटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब जो है वो अदिश राशि है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया जो है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 29 को। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो प्रथम अफीम युद्ध के समापन करने वाली संधि जो थी वो थी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा नानकिंग। कौन थी? नानकिंग जो थी वो प्रथम अफीम युद्ध को समापन करने वाली संधि थी। अगला प्रश्न है ये मैथ के प्रश्न इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 39 को। प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है मारमा गांव पत्तन स्थित है। मारमा गांव पत्तन स्थित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारमा गांव पत्तन स्थित है तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। मारमा गांव पत्तन जो है कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो सही उत्तर हो जाएगा 40 का सी नंबर 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कावेरी नदी। अगला प्रश्न है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है
तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ओडिशा झारखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है डंठल। क्या कहलाता है? डंठल। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक में के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव जो है वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49 को। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? क्या बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो ये मैथ का प्रश्न है, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन झारखंड। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड नहीं, उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा है? उड़ीसा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण 2 परीक्षण जो है वो 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। अगला प्रश्न, आम वर्षा है, आम्र वर्षा है, तो बताइए आम्र वर्षा क्या है? तो ये है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है। आईएनए की स्थापना किसने किया था? आईएनए की स्थापना कब हुई थी? आईएनए की स्थापना कब नहीं, कहाँ हुई थी? आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आईएनए की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 59 को। प्रश्न संख्या 59 है, केंद्र सरकार प्रश्न संख्या 59 है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अधिकतम
अधिकतम नरपंथी नेता थे? अधिकतम नरपंथी नेता थे। सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, शहरी क्षेत्र के। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्र के थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ था? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर में। कहाँ था? जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है? भारतीय मुद्रा छापी जाती है, कहाँ छापी जाती है भारतीय मुद्रा? तो भारतीय मुद्रा जो है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ? भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो शिव समुद्रम में प्रारंभ हुआ। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? बिहार में सभी इमरजेंसी सेवा कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो 112 पर उपलब्ध होगी। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 70 को। प्रश्न संख्या 70 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, QUAD क्वेड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए? क्वेड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो फॉक्स टॉलबेट ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? चोर्नोजम श्रेणी में काली मिट्टी को रखा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था तो कब प्रतिपादित किया गया था? प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, गरजने वाला चालीसा क्या है? गरजने वाला चालीसा क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पछुआ पवने हैं जिसे गरजने वाली चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा बांध सबसे लंबा है? निम्नांकित में कौन सा बांध सबसे लंबा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 82 को। प्रश्न संख्या देखेंगे किसे? 82 को देखेंगे। बाकी जो है मैथ के प्रश्न है उसे स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल हो। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक
खेलों की उत्पत्ति हुई थी, तो वो स्थान कौन सा था दोस्तों? तो वो स्थान था यूनान। कौन सा था? यूनान स्थान था वो, जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नेल्सन मंडेला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एबी लिम्पिक्स के रूप में। क्या जाना जाता है? एबी लिम्पिक्स के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी है। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। कौन सा नेता था? अरविंद घोष जो है वो गरम दल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है वो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 92 को, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 92 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो ल्यूसीन जो है वो एमिनो एसिड है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का जो है वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 99 को देखेंगे। प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो 1951 ईस्वी में किया गया। भारत आकार में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित है। कानपुर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कानपुर जो है गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक जो है वो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल क्या है? 103 नंबर प्रश्न है, क्रिसिल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल जो है वो क्या है? रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 104 को।
प्रश्न संख्या 104 है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था तो किसका? बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन द्वारा किया गया था। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन के न्यूनता से होता है तो कौन सा रोग होता है? गलगंड नामक रोग होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने स्वसमान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जिसमें से अभी एक प्रश्न बाकी है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। वो प्रश्न है, किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ, तो वो कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था दोस्तों डी नंबर ऑप्शन 1965। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी, किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न एक और है, सॉरी अभी 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति जनजाति समूह अपने उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन संस्कृतिकरण। क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 112 नंबर प्रश्न को। 112 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान जो है वो हो जाएगा 335। संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 335। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष सामेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष सामेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो वो वर्ष था 1975। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? हिंदू विवाह कौन से प्रेम पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंधर्व प्रेम पर आधारित है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर लगे कि ये प्रश्न जो मैंने शामिल किया है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर से बेहतर की जा सकी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज के वीडियो में बस इतना है।